तो क्या आप भी सोचते हैं कि हम घर पर अपने गरम मसाले बनाएं, अपने रेडी करें, जो कि बहुत ही हेल्दी और खुशबूदार हों? क्योंकि बाज़ार से हम कुछ भी मसाले लेते हैं तो वो महंगे भी पड़ते हैं और किसी किसी में तो खुशबू और टेस्ट नहीं आता। तो मैंने भी यही डिसाइड किया था और ये बॉक्स मैं ले आई थी मार्केट से। तो ये 160 रुपीज़ का मुझे मिला था और इससे बनाकर कम से कम 2 से ढाई महीने का मसाला मैं बनाकर रेडी करने वाली हूँ। तो कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, वैसे बहुत सिंपल है। तो आप भी देखिए। सबसे पहले इस बॉक्स में से मैंने सारे मसालों को निकाल लिया था एक बड़ी सी प्लेट में, और इसमें जितने मसाले रेडी करने हैं घर पर ही, तो आपको अच्छी क्वालिटी के मसाले लेने हैं, वरना इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैंने भी अच्छी क्वालिटी के मसाले लिए हैं। देखो इस तरह से ये साबुत मसाले हैं और इनकी क्वालिटी भी प्रीमियम है, बहुत अच्छी है और खुशबू इनमें अभी से आ रही है। लेकिन जिस तरह से हम मसाले बनाएंगे तो आपको खुशबू सब्ज़ी में डालते ही उसका जायका जो है, उसका टेस्ट है, वो इन्हेंस हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भी सारे जितने भी मसाले हैं उनको एक अच्छी बड़ी प्लेट में रख दीजिए। उसके बाद आपको एक अच्छे से बर्तन में या आप कपड़े में भी रख सकते हैं। फिर आपको ये धूप में सुखाने हैं। ये सारे मसालों को आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। सुबह आप रख लीजिए, शाम को धूप ख़त्म होने पे जब सनसेट होता है उस टाइम पे आप निकाल लीजिए। ये मैंने कुछ थोड़े थोड़े मसाले थे, जैसे कि दालचीनी है, सौंठ है। तो ये मिक्सी में जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि कहीं जार ख़राब ना हो जाए, तो इनको मैंने अलग से हल्का दरदरा सा पीस लिया ताकि मिक्सी पर भी ज़्यादा ज़ोर ना पड़े। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं, पर मैंने सेफ्टी के अकॉर्डिंग ये किया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इसको ग्राइंडर में डाल सकते हैं। तो इनमें से कुछ कुछ एक मसाले ले लिए थे मैंने, जो मुझे लग रहा था कि मिक्सी में हार्ड है, तो मैंने इस तरह से उसको पीस लिया था हल्के से। और उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उस पैन को अच्छे से गर्म करना है और बिल्कुल भी ध्यान रखिए उसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वो साफ़ और सूखा होना चाहिए। इस तरह से मैंने मसालों को फिर भून लिया था। इन मसालों को इतना ज़्यादा नहीं भूनना है कि आप काला ही हो जाए मसाला, ब्राउन हो जाए। हल्के हाथों से इसको कंटिन्यूस चलाते चलाते फुल आंच पर इसको ऐसे ही चलाते रहना है जब तक कि हल्का हल्का धुआं उठना शुरू ना हो जाए। ये प्रोसेस कंटिन्यू करने के बाद आपको, जैसे आपने इस तरह से मसाले जो है इकट्ठे कर लिए एक बड़ी सी प्लेट के अंदर, देखो हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है लेकिन मसाले जले नहीं हैं। आपको भी सेम इसी टेक्सचर के साथ मसालों को निकाल लेना है। इनको निकाल कर ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और इसी मील टाइम पर जो धनिया हमने लिया था, साबुत धनिया, कम से कम 150 ग्राम का ये धनिया है, तो इसको भी मैंने उसी तरह से कंटिन्यूस गैस पर चलाते हुए हल्का हल्का भून लिया था। तो इसको भी ब्राउन होने का वेट नहीं करना है, आपको हल्का हल्का से ही भून लेना है। टेक्सचर वैसे का वैसा ही है, लेकिन बस जो इसका मॉइस्चर है मसालों के अंदर का वो निकल जाता है, तो इसीलिए इसको इस प्रोसेस से निकालना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इस तरह से ये मसाले बनकर रेडी हो गए हैं। अब आप इनको डायरेक्ट ग्राइंड करके सब्ज़ी में डायरेक्ट डाल सकते हैं, सब्ज़ी बनने के बाद डाल सकते हैं। और ये जो थोड़ा सा बचा हुआ था जो मैंने खुद से पीसा था, इसको भी मैंने हल्का हल्का कर लिया था रोस्ट। और इसके बाद ये सारे मसाले बिल्कुल ग्राइंड करने के लिए रेडी है और आप इनको हर एक सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको हर अलग अलग सब्ज़ी के लिए अलग अलग तरह के मसाले चाहिए होते हैं। आपको हर सब्ज़ी में ये वाला मसाला यूज़ कर सकते हैं और टेस्ट हर सब्ज़ी में ही अलग आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आप भी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडर अपना ले लिया है। अब इसके अंदर मैं मसालों को डालती रहूँगी। सारे आपने एक साथ नहीं डालने हैं, आप थोड़े थोड़े डालिएगा। और इन सबको मैंने एक साथ पीस लिया था। और ग्राइंडर में जब आप इसको ग्राइंड करते हैं तो आपको इसका टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है। हल्का सा आपको ग्राइंड करना है, पाउडर फॉर्म में बनना चाहिए, लेकिन इस तरह का टेक्सचर आपका आना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है ना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड है, आपको कोई भी साबुत मसाला दिख नहीं रहा है, लेकिन जो बाज़ार में मिलता है वो एक बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होता है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें पता ही नहीं चलता है मसाले आपने डाले या नहीं डाले। लेकिन इस तरह से अगर आप मसालों को बनाएंगे तो आप जो ग्रेवी, किसी भी सब्ज़ी के साथ ग्रेवी बनाते हैं या कोई सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा मसाला जो है अच्छे से सब्ज़ी में रचता है और ग्रेवी भी फूलती है इसके साथ, और उसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आपने ये पाउडर फॉर्म में सारा मसाले को निकाल लेना है। आपने इसको, अभी ये गर्म होता है क्योंकि आपने इसको भुना भी है और ग्राइंड भी किया है, तो हल्का हल्का गर्म है। इसको ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और उसके बाद आपको इसको एक बॉक्स के अंदर फिल कर लेना है। ग्लास का बॉक्स होगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं प्लास्टिक के बॉक्स में ही इसको डाल रही हूँ। तो ये आधा किलो का डब्बा है मेरे पास, इसके अंदर मैं ये सारा मसाला डाल रही हूँ। तो ये देख लीजिए आपको कि ये आपको 150 ग्राम के धनिया था और
वही 100 ग्राम का वो मसाला था। तो बनकर रेडी हो गया ये, कम से कम 2 से 250 ग्राम ये मसाला बन के रेडी हो गया, जो कि 2.5 से 3 महीने तक मेरा आराम से चल जाएगा। और इसकी खुशबू इस टाइम ऐसी आ रही है कि मतलब मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा। और घर पे बनाई हुई चीज़ हमेशा ही अच्छी और हेल्दी होती है। जब आपको इसको फिल कर लेना है तो आपको इसको बॉक्स में अच्छे से कूट के भर लेना है, टाइट करके। इससे ये होता है कि मसालों के अंदर मॉइस्चर नहीं आता और उसका जो खुशबू है वो बरकरार रहती है। तो यही फॉर्मूला है घर पे, जैसे हमारी दादी नानियाँ बनाया करती थी घर पे ही मसाले, और इसी तरह से हम भी अपने ही घर में मसाले बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इतना मसाला बनाकर मेरा इतना रेडी हो गया है, कम से कम 250 से 300 ग्राम तो मुझे लग रहा है कि ये हो ही गया था। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।